एक बार का जिक्र है कि एक बादशाह था। एक दिन बादशाह का सबसे अच्छा घोड़ा अस्तबल से भाग गया। बादशाह ने सिपाहियों को घोड़ा ढूंढने का हुक्म दिया। सिपाही घोड़े को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए। वहां एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, लेकिन सिपाहियों को पता नहीं चला कि वो नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने यहां जंगल में कोई घोड़ा देखा है? कोई जवाब नहीं। उन्होंने कुछ देर रुककर फिर सवाल किया। दूसरी तरफ से पूरी खामोशी। सिपाहियों ने झुंझलाकर तीसरी बार पूछने का इरादा ही किया था कि उस आदमी ने दाईं तरफ सलाम फेरा। सिपाहियों ने समझा कि वो इशारे से बता रहा है कि इस तरफ देख लो। वे दाईं तरफ गए तो सच में घोड़ा मिल गया। सिपाही खुश हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, जिसने बिना देखे ही ध्यान लगाकर हमें बताया कि घोड़ा दाईं तरफ गया है। कुछ समय बाद बादशाह के सोने के बर्तन महल से चोरी होने लगे। बादशाह ने फिर सिपाहियों को दौड़ाया, बर्तन ढूंढ कर लाओ वरना सख्त सजा मिलेगी। सिपाही परेशान थे। अचानक एक सिपाही को जंगल वाला आदमी याद आ गया। उसने बादशाह को बताया वो कोई बहुत बड़ा वली है। उसने घोड़ा ढूंढने में भी हमारी मदद की थी। बादशाह ने उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही उसे दरबार में ले आए। बादशाह ने चोरी का मामला बताया और कहा, बताओ चोर कौन है? उस आदमी ने कहा, हुजूर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई वली नहीं, एक आम आदमी हूं। लेकिन सिपाहियों ने जोर दिया, नहीं, ये अपनी विलायत छुपा रहा है। बादशाह ने चेतावनी दी, अगर कल सुबह तक चोर का पता न बताया तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। वो आदमी बहुत परेशान हुआ। रात को मौत के डर से उसने अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी, या अल्लाह, मुझ पर रहम कर और चोर को सामने ला दे। असल में चोर महल का एक नौकर था। उसने सोचा, देखूं तो सही ये वली क्या करता है। उसने देखा कि वो आदमी रो रो कर दुआ कर रहा है। नौकर डर गया कि कहीं सच में इसका राज खुल न जाए। वो तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, चोरी मैंने ही की है। इस तरह चोर पकड़ा गया। सुबह बादशाह को जगह बताई गई और बर्तन मिल गए। बादशाह ने खुश होकर उसे शाही वली का खिताब दे दिया और महल में रहने का हुक्म दिया। अब बेचारा और परेशान, आज तो बच गया, आगे क्या होगा? कुछ समय बाद पड़ोसी मुल्क का बादशाह मेहमान आया। उसने परीक्षा लेते हुए पूछा, अभी हमने क्या चीज पी है? वली साहब घबरा गए। उसी समय उन्होंने देखा कि मेहमान बादशाह का पैर जलते सिगार पर पड़ने वाला है। वो चिल्लाए, हुजूर सिगार, हुजूर सिगार। उन्होंने तो पैर बचाने के लिए कहा था, लेकिन बादशाह समझा कि जवाब दे दिया। सब खुश हो गए और इनाम भी मिला। फिर एक दिन वली साहब ने सोचा, इस रोज रोज की मुसीबत से अच्छा है मर जाऊं। उन्होंने दरबार में जाकर बादशाह को थप्पड़ मार दिया ताकि सजा मिल जाए। लेकिन जैसे ही ताज गिरा,
उसमें से सांप निकला। सबको लगा कि वली ने जान बचाई है। अब तो उनकी इज्जत और बढ़ गई। आखिरकार ईद आई। बादशाह ने ऐलान किया कि ईद की नमाज शाही वली पढ़ाएंगे। नमाज के दौरान जब सब सजदे में गए, वली साहब भाग खड़े हुए, लोग भी पीछे भागे। जौसे ही सब मय कहन से बाहर निकली, अस्थाएं छत गिर गई। नौगू ने समझाए, वली साहब को पहले से बता दो। उन्हें कमरों पर पानी आ गया। वली साहब ने सोचा, वक्त है किस्मत ने शाही वली बनना ही लिखा है। और फिर उन्होंने थादमे की कोशिश छोड़ दी। उन्हें बंदा पर उठा लिया गया। वली साहब ने सोचा, लगता है किस्मत में शाही वली बनना ही लिखा है। और फिर उन्होंने बाद में की कोशिश छोड़ दी।